हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल राकेश शर्मा मैथ्स अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास फंक्शन दिए गए हैं। उन महत्वपूर्ण फंक्शनों को हम किस प्रकार से प्रतिस्थापित करते हुए उनका समाकलन करते हैं। तो मैंने आपके सामने यहाँ से 7 जो महत्वपूर्ण फंक्शन है उनको लिख रखा है और इनमें हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल के सापेक्ष हम कुछ प्रतिस्थापित करते हुए, सब्स्टिट्यूट करते हुए हम इनको सोल्व करेंगे, जिससे कि हमारे पास फंक्शन हमारे मानक या मानक रूप में हमारे पास आ जाए, जिससे हम उसका समाकलन कर सकें। तो सबसे पहली जो हमारे पास कहानी है, इनमें जो भी पुट करेंगे उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल है वो हमारा त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण है उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। जहां त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में देखें तो सबसे पहले आती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरी हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी जो सर्व समीकरण है वह हमारे पास है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। या फिर हम कहें कि साइन 2 थीटा वाला जो फॉर्मूला है उसका बहुत बड़ा रोल होगा। कोस 2 थीटा का हमारे पास समाकलन में सबसे बड़ा रोल होता है और उसके जो चारों हमारे पास फॉर्मूले हैं वो हमें ध्यान में होने चाहिए और उन्हीं का ही उपयोग हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब देखो, यहाँ हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है, ऐसे ही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। यदि ये फंक्शन है चाहे ये फंक्शन है तो इनको हमें प्रतिस्थापित करते हुए हल करना है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास ऐसा बनता कहाँ है। तो यहाँ हमारे पास हम x बराबर पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे? या तो हम a sin थीटा पुट कर सकते हैं या फिर हम a cos थीटा पुट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जैसे ही पुट करेंगे a sin थीटा या a cos थीटा तो हमारे पास ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा और सर्व समीकरण की सहायता से हम इसको हल कर लेंगे और इसका हम छोटे रूप में बना लेंगे। ऐसे ही यदि हम यहाँ से बात करते हैं तो x बराबर ये किसका बनता है, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारे पास कि सेक स्क्वायर थीटा। यदि हमारे पास 1 उधर गया तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वैसी की वैसी कंडीशन यहाँ आनी है, तो इसलिए x बराबर हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्या पुट करेंगे यहाँ से? या तो हम a सेक थीटा पुट कर सकते हैं या फिर हम a कोसेक थीटा यहाँ से पुट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इस तीसरे की कि यदि हमारे पास इस प्रकार से कोई फंक्शन आता है तो उनको हम प्रतिस्थापित किसके द्वारा करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे कि x इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं यहाँ से a टेन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कोस सेक स्क्वायर थीटा होता है। और इनको प्रतिस्थापित करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम यहाँ से ऐसा कुछ प्रतिस्थापित करें इन फंक्शनों में ताकि हमारे पास ये रूट हट जाए और रूट हट जाए तो हमारे पास मानक समाकलन में ये आ जाए, जिससे हम इसका क्या कर सकें, समाकलन कर सकें। तो हम यहाँ x बराबर a टेन थीटा पुट कर सकते हैं या फिर हम एक कोट थीटा भी यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ से फोर्थ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से यदि हम पुट करना चाहेंगे तो यहाँ हम दो बातें पुट कर सकते हैं। या तो x बराबर हम a cos 2 थीटा पुट कर सकते हैं या फिर हम x बराबर a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो ये दोनों बात हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी तो कि यहाँ हम क्या पुट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ हमारे पास हम पुट कर सकते हैं x बराबर a टेन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं या फिर हम यहाँ पुट कर सकते हैं एक कोट स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही हम पुट करेंगे तो ऊपर वाले में हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा और नीचे वाले में हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, उनकी सहायता से रूट हट जाएगा, फिर हम इनका समाकलन कर सकते हैं। ऐसा ही यदि हम यहाँ देखें तो हमारे पास हम यहाँ क्या पुट करेंगे, तो यहाँ हमारे पास हमें उद्देश्य वही होना चाहिए कि हमें यहाँ से रूट हटाना है। तो रूट किस प्रकार से हटाएंगे कि यदि हम यहाँ से पुट करते हैं कि x बराबर कि a sin स्क्वायर थीटा पुट करें या फिर हम x बराबर a cos स्क्वायर थीटा पुट करें, तब हम इसको सोल्व कर सकते हैं आराम से। दोनों से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ऐसा ही यदि हम इस प्रकार से फंक्शन आते हैं तो इस प्रकार से फंक्शन में हम क्या करेंगे कि बीटा माइनस एक्स बराबर हम क्या करेंगे टी स्क्वायर पुट कर देंगे और फिर हम यहाँ हमारे पास x की जगह वैल्यू पुट करेंगे t में। तो यहाँ हमारे पास एक चर आ जाएगा t और उस चर के सापेक्ष फिर हम समाकलन करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास फंक्शन थे जिनको हमें प्रतिस्थापित करते हुए किसी न किसी से प्रतिस्थापित करते हुए इनको हल करना था। तो प्रतिस्थापन मैंने बताया है कि किस किस प्रकार से हम इनको प्रतिस्थापित कर सकते हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण थे इसलिए मैंने इनको बता दिया। परंतु जो महत्वपूर्ण नहीं है, कई बार क्या होता है एक क्वेश्चन आता है कोई या दो क्वेश्चन आते हैं, उनमें हमें क्या करना है, उनमें हमें ये देखना है कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, सर्व समीकरण हैं, उनकी सहायता से ही हमें उनको क्या करना होगा, प्रतिस्थापित करना होगा और उनको हल करना पड़ेगा।
ठीक है। अब देखो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण समाकलन की, कि जिनका हम महत्वपूर्ण अभी तक हमने समाकलन नहीं किया है, उन समाकलन की महत्वपूर्ण समाकलन की एक बार फिर से हम बात करते हैं। तो उनके हमारे पास मानक समाकलन है, और मानक समाकलन क्या क्या होते हैं महत्वपूर्ण समाकलन के, महत्वपूर्ण फलनों के, तो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास यहाँ से आता है कि यदि मेरे पास इंटीग्रेशन हो कि 1 की रूट कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो इंटू डी एक्स हो, तो ये है इक्वल होता है किसके, कि साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी के। यदि हम दूसरा बात करें यहाँ से कि यदि इंटीग्रेशन हो कि 1 की रूट, यहाँ से देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो इंटू डी एक्स हो, तो ये इक्वल होता है यहाँ से हमारे पास कि लोग x प्लस और रूट आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में आ जाएगा सी। तीसरा यदि हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन है कि 1 की रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तब ये इक्वल हो जाएगा किसके, कि लोग x प्लस की रूट यहाँ से कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में क्या जाएगा सी। ठीक है। अगले की बात करते हैं चौथे फॉर्मूले की। तो यहाँ से आता है हमारे पास कि 1 यहाँ से देखें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो इंटू डी एक्स हो, तब ये है इक्वल होता है कि 1/a की tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अगला फॉर्मूला देखें, पांचवे फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए पांचवा जो फॉर्मूला है वह है यदि हमारे पास कि 1 कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो, तो यह इक्वल होता है कि 1/2a की लोग यहाँ से कि a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और प्लस में आता है c। अगला छठा फॉर्मूला यदि हम देखते हैं तो वह है कि समाकलन कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये इक्वल होगा वही कि 1/2a की लोग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, प्लस में क्या होगा सी। तो ये चार हमारे पास महत्वपूर्ण समाकलन है। इन चारों का हमारे पास यहाँ से जो एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है इनमें बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो इसलिए आप बिल्कुल इनको अपनी फेयर कॉपी के पहले पेज पे लिखिए, जहां से हम एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करेंगे वहां से, और उसके बाद में हम इनको हमें ध्यान भी रखना है, याद भी रखना है, ताकि हमारे पास जैसे ही इस फॉर्म में हमारे पास कोई समाकलन बनता है तो हम उसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 9.3 में, और 9.3 का जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ से दो भाग है, और उन दोनों भागों में हमें क्या करना है। तो ये जो फॉर्मूले बने हैं हमारे पास, इन फॉर्मूलों में जो भी समाकलन आया है तो उन समाकलन को हमें इन फॉर्मूलों में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट करना है। और कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बार तो होता है कि डायरेक्ट हमारे पास दिया गया हो, एक कहानी आएगी कि हमारे पास जो हमने 10th क्लास में पूर्ण वर्ग विधि पढ़ी थी उसका भी यहाँ बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। तो आपको पूर्ण वर्ग विधि भी आनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी आपको आना चाहिए। कैसे, जैसे मैं एक बार आपको एक बता देता हूँ कि यदि मेरे पास यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस मेरे पास 2 दे रखा है इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसको परफेक्ट या इतना ही दे रखा है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से हम किस प्रकार से हल करते थे, हम करते थे कि एक्स स्क्वायर यहाँ कंपल्सरी वाला, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर देखें तो वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस होता है b स्क्वायर। तो हमें यहाँ कंपल्सरी वाला जो 2 है वो आना चाहिए। तो 2 यहाँ है नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो हम 2 से डिवाइड करते थे और इंटू एक्स ऐसा कैसा लिखते थे। फिर हम यहाँ से इस फॉर्मूले को इससे कंपेरिजन करते थे कि पहले x की जगह a आ गया, दूसरा 2 इंटू 2 आ चुका है, a की जगह हमारे पास x आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3/2। अब 3/2 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो हम इसके होल स्क्वायर को ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। तो हमारे पास आता था 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया, प्लस क्या आ चुका है यहाँ से हमारे पास 2। अब इस भाग को तो हम लिख देते थे, क्या आता था हमारे पास कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको सोल्व करते थे, क्या आएगा -9/4 प्लस आ चुका है 2, और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 क्या आ चुका है 4, और हम इसको लिखते हैं कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करेंगे, हमारे पास जो भी
एक्सरसाइज में क्वेश्चन आते हैं उनको हम इस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर मेथड हम इसमें अप्लाई करेंगे, या हम कहेंगे पूर्ण वर्ग विधि हम यहाँ इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यदि हम देखते हैं तो देखो हमारे पास क्या आता है यहाँ से। तो पहले क्वेश्चन का पहला भाग हमारे पास दे रखा है कि इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, और क्या गिवन है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू में कि dx अपॉन यहां से गिवन है क्या है कि 50 प्लस की 2x स्क्वायर। ठीक है, मैं आपको एक बात और बता दूं जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे पास किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन आए, यदि हमारे पास जो x स्क्वायर दे रखा है उस x स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब x स्क्वायर का जो गुणांक है वो हमें देखना है, और x स्क्वायर का गुणांक हमारे पास हमेशा 1 होना चाहिए। यदि 1 नहीं होता है इसका मतलब उसके साथ जो भी गुणांक दे रखा है उस गुणांक को हमें कॉमन ले लेना है। यदि यहाँ मैं देखूं तो इसके गुणांक क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ गुणांक 1 है क्या, नहीं है, इसका मतलब इस गुणांक को मुझे क्या ले लेना है, कॉमन। तो कॉमन ऐसा नहीं है कि इससे ही लें, पूरे से 2 को हम क्या ले लेंगे, कॉमन। 2 को कॉमन लेते हैं तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2 बाहर आया। यहाँ से हमारे पास बना कि dx अपॉन क्या बना कि 25 प्लस आ चुका है x स्क्वायर। ठीक है, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं कि 1/2 इंटीग्रेशन कि dx अपॉन ये आ गया 5 का स्क्वायर प्लस आ चुका है x स्क्वायर। अब देखो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ, कौन से फॉर्मूले में कन्वर्ट हुआ, एक हमारे पास फॉर्मूला था कि 1 अपॉन इंटीग्रेशन की a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx। इसका क्या होता है कि 1 अपॉन a कि tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, यही होता है। तो a की वैल्यू यहाँ क्या है, 5, तो 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a का मतलब हो गया 5। यहां से क्या जाएगा, tan इनवर्स x की वैल्यू x अपॉन क्या है 5 प्लस क्या आ चुका है c। यदि यहां से देखें तो i इक्वल टू आ चुका है 1/10, और यहां से आता है हमारे पास tan इनवर्स x अपॉन 5 प्लस c, ये हो चुका है हमारे पास आंसर। अब हम बात करते हैं पहले के दूसरे भाग की। तो पहले क्वेश्चन के दूसरे भाग की यदि हम देखें तो पहला क्वेश्चन के दूसरे भाग में हमारे पास है कि आई इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में हमारे पास यहाँ से क्या गिवन है, हमारे पास दे रखा है कि dx अपॉन यहाँ से है कि √32 माइनस 2x स्क्वायर। मैंने अभी अभी कहा कि आप हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रूट को हटाना है, नहीं x स्क्वायर के साथ में जो 2 है, जो कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसको हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन लेते हैं तो रूट से बाहर आएगा 2, तो क्या बनेगा 1/√2, और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ से कि dx अपॉन की √16 माइनस क्या आ चुका है x स्क्वायर। आई इक्वल टू देखें तो यहाँ से आएगा 1/√2 इंटीग्रेशन की dx, इसको कैसे लिखेंगे कि √4 का स्क्वायर माइनस क्या हो चुका है x स्क्वायर। अब एक बार फिर से ये फॉर्मूला बन गया, किसका बना कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन की रूट की a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx, क्या होता है इसका इंटीग्रेशन की साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो यही हम यहाँ अप्लाई करते हैं, तो i इक्वल टू क्या आ चुका है कि 1 अपॉन √2, ये आया साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू है 4 प्लस, ये हो चुका है इसका आंसर। अब हम चलते हैं की तरफ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, और क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमारे पास 2 भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं सोल्व। तो देखिए पहले पार्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में हमारे पास यहाँ से गिवन है कि आई इंटीग्रेशन यहाँ से दे रखा है कि 1 अपॉन की रूट, यहाँ से मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ से गिवन है 1 माइनस e की पावर 2x इंटू dx। अब देखो ऐसा हमारे पास कुछ है नहीं था, तो हम क्या करते हैं e की पावर 2x को बाहर लेते हैं, e की पावर 2x को बाहर लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन e की पावर x, क्योंकि पावर से जो पावर 2 है उससे रूट खत्म हो जाएगा, और यहाँ बनेगा कि 1 अपॉन की रूट e की 1 अपॉन e की पावर 2x और -1 इंटू क्या है dx। इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो i इक्वल टू ये बन जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर -x अपॉन, यहाँ से देखें तो रूट हमारे पास क्या बनेगा, इसको भी ऊपर ले गए तो e की पावर -2x और -1 इंटू हो चुका है dx। अब देखो मैं इसको नीचे वाले को कैसे लिखता हूँ, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन बना यहाँ से कि e की पावर -x अपॉन की रूट, हम ऐसा लिख सकते हैं कि e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 इंटू आ चुका है dx, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम प्रतिस्थापित करते हैं जो कि हमने 9.2 में करा,
तो यहाँ से हम कहेंगे कि माना कि क्या माना मैंने यहाँ से कि e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू टी माना, x के सापेक्ष अवकलन किया तो माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू आ चुका है dt के। तो हम कहेंगे कि इसलिए ये इंटीग्रेशन i इक्वल टू क्या बनेगा कि माइनस dt अपॉन क्या बना बताओ बच्चों कि रूट, यहाँ क्या लिखेंगे देखो e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो आ गया माइनस डी टी, तो माइनस बाहर और डी टी यहाँ, और यहाँ क्या बन जाएगा कि टी स्क्वायर माइनस वन, कैसे लिखेंगे आई इक्वल टू कि माइनस डी टी अपॉन ये आ चुका है कि रूट टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। अब हमने इसको किस में कर लिया फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लिया। क्या था फॉर्मूला, हमें पता है कि इसका फॉर्मूला था कि log x प्लस यदि वेरिएबल t है तो log t प्लस क्या आ जाएगा कि रूट टी स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो i इक्वल टू आ जाएगा कि माइनस log t प्लस की रूट t का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर प्लस c। अब हम t की वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू आएगा माइनस log e की पावर माइनस एक्स प्लस की रूट e की पावर माइनस टू एक्स और माइनस वन प्लस आ चुका है c। ये है इसका आंसर हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे भाग की। तो देखो दूसरे भाग में हमारे पास यहाँ से क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे भाग, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग यहाँ से हमारे पास गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, और क्या गिवन है हमें कहा गया है कि dx अपॉन की रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर यही है। ठीक है, बात वही आई, x स्क्वायर के साथ गुणांक कौन है 4, तो 4 को क्या ले लेते हैं कॉमन। तो i इक्वल टू 4 जब रूट से बाहर आएगा क्या बचेगा 2 इंटीग्रेशन की dx अपॉन यहाँ से की रूट 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन की dx अपॉन 1/4 को कैसे लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या बना कि रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन की रूट ए स्क्वायर, इसका भी फॉर्मूला है। तो i इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 क्या है फॉर्मूला कि log x प्लस की रूट 1/2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या आ चुका है c। ये इसका आंसर हो चुका है। आगे इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं तो आंसर थोड़ा सा अलग सा भी आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, और 3 में भी हमारे पास वही दो भाग हैं, तो उन दोनों भागों को हल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला भाग क्या गिवन है कि आई इंटीग्रेशन, यहाँ से गिवन है कि dx अपॉन की रूट, यहाँ से देखें तो हमारे पास गिवन है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार फिर वही बात आई कि एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है गुणांक है बी स्क्वायर, इसको हम क्या ले लेते हैं कॉमन लेते हैं, रूट से बाहर आएगा तो क्या बचेगा 1 अपॉन बी, और यह है इंटीग्रेशन की dx अपॉन यहाँ से आया कि रूट कि a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस आ चुका है एक्स स्क्वायर। कैसे लिखेंगे आई इक्वल टू कि 1/b इंटीग्रेशन कि dx अपॉन ये बन गया कि रूट a अपॉन b का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। फिर से फॉर्मूला बना किसका साइन इनवर्स x अपॉन a का। तो i इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से कि 1/b कि साइन इनवर्स x अपॉन a की वैल्यू क्या है a अपॉन b प्लस c। क्या लिखेंगे यहाँ से i इक्वल टू आया 1/b, यहाँ से देखें तो साइन इनवर्स कि bx अपॉन a प्लस में आ चुका है c। ये इसका क्या हो चुका है आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग की। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हम दूसरे भाग की बात करें तो देखिए हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे भाग में हमारे पास गिवन है कि आई इंटीग्रेशन हमारे पास यहां से है क्या है कि dx अपॉन दे रखा है कि रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस क्या दे रखा है यहाँ से 1 दिया गया। इसको हमें सोल्व करना है तो कैसे कहेंगे, हम कहेंगे तो पहले तो वो बना नहीं है हमारे पास, क्या नहीं बना जो कि हमें बनाना था। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फिर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो वाले तरीका नहीं बना। तो हम क्या कहेंगे कि माना कि क्या माना मैंने कि 2 माइनस एक्स इक्वल टू मैंने यहाँ से क्या मान लिया t मान लिया। t माना तो x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन,
अवकलन करूंगा तो 2 का अवकलन क्या 0 माइनस इसका करेंगे तो माइनस dx इक्वल टू क्या आया dt, और यहाँ से dx इक्वल टू देखें तो माइनस क्या आ चुका है dt। तो इसलिए ये इंटीग्रेशन क्या बन गया, ये बना कि माइनस की इंटीग्रेशन की dt अपॉन की रूट t स्क्वायर, 1 को क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ से यदि हम देखें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनता है, वही log वाला। तो माइनस log क्या आया कि t प्लस की रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस t की वैल्यू पुट करते हैं तो i इक्वल टू आया कि माइनस log, यहां से देखें तो 2 माइनस एक्स प्लस की रूट की 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में क्या आ चुका है c, और ये इसका क्या हो चुका है आंसर हो चुका है बच्चों। आज की क्लास में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे अगले वाले क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं। आपको यदि अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और अपनी सोशल जो नेटवर्किंग साइट है उन पर शेयर कीजिए। धन्यवाद बच्चों।